हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गणित में घातांक के नियम। गणित का यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो हमारे स्कूल सिलेबस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल रहते हैं। तो आज हम लोग घातांक के नियम के बेसिक रूल को समझेंगे कि आखिरकार घातांक के नियम के अनुसार कोई एक गणितीय क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम लोग घातांक का परिचय प्राप्त करेंगे कि आखिरकार घातांक क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी एक समान मान वाली दो या दो से अधिक संख्याएं परस्पर गुणा होती है तो उस गुणनफल को व्यक्त करने की जो संक्षिप्त विधि है वो घातांक कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कोई भी एक वास्तविक संख्या ले लेंगे, जैसे वास्तविक संख्या शून्य को ले लेंगे तो शून्य की बराबर मान वाली और कुछ संख्याएं ले लेंगे और उन्हें आपस में गुणा करेंगे। गुणा करना है, जोड़ या घटाव या विभाजन नहीं करने हैं। ठीक है, तो जब गुणा करोगे तो उस स्थिति में देखिए 0 इंटू 0 इंटू 0 इस सरल रूप को या इस समान रूप को व्यक्त करने की जो संक्षिप्त विधि है उसी को हम लोग इसका घातांक के रूप कहेंगे। ठीक, तो उसको संक्षिप्त रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर 0 की राशि बार बार रिपीट हो रही है इसलिए आपको यहाँ पर 0 लगाना होगा और 0 की राशि स्वयं से कितनी बार गुणा हुई है, 3 बार गुणा हुई है, 0 गुना 0 गुना 0। तो उस स्थिति में 0 के ऊपर में ये घात 3 लगाना होगा। ठीक है, तो इस ढंग से देखिए 0 इंटू 0 इंटू 0 काफ़ी बड़ा स्पेस ले रहा है। उस स्पेस को देखिए एकदम शॉर्टकट जगह पर जो व्यक्त करने का तरीका है ये 0 का पावर 3। तो ये जो संक्षिप्त विधि है वह 0 इंटू 0 इंटू 0 का क्या है, घातांकीय रूप है। ठीक, उस प्रकार से एक अन्य राशि ले सकते हो, जैसे -1 की राशि ले लो। -1 को अगर गुणा करोगे तो -1 एक ही समान मान वाली राशि यहाँ है, यहाँ आपस में गुणा का कार्य हुआ है। तो उस स्थिति में इनको व्यक्त करने की जो संक्षिप्त विधि है वो क्या कहलाएगी, -1 का घातांक के रूप कहलाएगी। तो इसको हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, तो क्योंकि यहाँ -1 की राशि स्वयं से गुणा हुई है इसलिए -1 लिखना होगा। -1 की राशि यहाँ कितना बार गुणा हुई है, स्वयं से 2 बार गुणा हुई है, तो इसलिए यहाँ पर पावर 2 लिखना होगा या घात 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से अन्य राशि ले सकते हो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। इनको कैसे व्यक्त करोगे, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 के रूप में क्या देख रहे हो, 8 की राशि स्वयं से 4 बार गुणा हुई है। तो उस स्थिति में हम लोग इसको व्यक्त करेंगे, जो संक्षिप्त रूप में व्यक्त करेंगे वो विधि क्या होगी, 8 के 8 और 8 का रिपीटेशन यहाँ 4 बार हुआ है इसलिए इनका पावर 4 लिखना है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यानी कहने का मतलब है एक ही समान मान वाली दो या दो से अधिक राशियाँ जब आपस में गुणा होने लगती है तो उसे व्यक्त करने में सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका संक्षिप्त रूप या फिर शॉर्टकट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, और यही इनका जो संक्षिप्त रूप है वो उनका घातांक के रूप कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो भी संख्या आपको दिख रही है 0 इंटू 0 इंटू 0 के रूप में, इसको ना तो पढ़ने में सहजता का अनुभव होगा ना तो व्यक्त करने या लिखने में सहजता का अनुभव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 की राशि तो स्वयं से 3 बार गुणा हुई है। अगर ऐसा हो जाता कि 0 की राशि 100 बार गुणा हो जाती है आपस में तो उसको लिखना या फिर उसको व्यक्त करना बड़ा ही कठिन काम हो जाता। तो उसी असुविधा से बचने के लिए क्या करते हैं, उनका एक संक्षिप्त मेथड डेवलप किया गया है और यह उनका संक्षिप्त मेथड या जो रूप देखते हो वो आपका घातांक के रूप कहलाता है। अब हम लोग को घातांक के रूप में अपना ध्यान फोकस करना है। तो किसी भी संख्या का जो घातांक के रूप देख रहे हो उस घातांक के रूप में दो संख्याएं होती है, एक संख्या नीचे होती है और एक संख्या ऊपर में होती है। जैसे आप लोग 0 का पावर या घात 3 में देखिए तो उसमें नीचे की जो संख्या है 0, उस 0 को हम लोग किस नाम से बोलेंगे या किस नाम से जानेंगे, इसको कहा जाएगा आधार या बेस कहा जाएगा। ठीक है, और ऊपर की जो संख्या 3 दिख रही है वो 3 की संख्या क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी उसकी घात कहिए या फिर घातांक कहिए। ठीक है, ये उसका घात या घातांक है। ठीक है, और 0 का पावर 3 को एक साथ में जब पढ़ोगे तो वो हो जाएगा उसका घातांकीय रूप हो जाएगा। कि नियम नंबर 1 को समझेंगे। तो घातांक का नियम नंबर 1 क्या कहता है, घातांक का नियम नंबर 1 कहता है जब एक समान आधार वाली दो या दो से अधिक संख्याएं आपस में गुणा हुई है तो उस स्थिति में दी गई संख्या का जो परिणाम होता है वह कॉमन आधार या फिर बेस को लिखकर उनके घातांकों को आपस में जोड़कर प्राप्त किया जाता है। जैसे इनका घातांक है MNOP, तो हम लोग a के घात के रूप में लिखेंगे m प्लस n प्लस o प्लस p प्लस और भी राशियाँ होगी उनको आपस में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, और ये राशियाँ आपस में गुणा हुई है तो हमको केवल यहाँ पर 4 बार a लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम एक बार a को लिखेंगे और फिर इनके जो घातांक है, घातांक MNOP,
ए को हम लोग क्या करेंगे, ए का पावर के रूप में एम प्लस एन प्लस ओ प्लस पी कर देंगे, यानी ये चारों घातांक को आपस में जोड़ देंगे। अगर और भी घातांक होती तो उनको आपस में जोड़ देते। ठीक है, ये हो गया नियम नंबर 1। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, और भी ले सकते हो। तो यहाँ पर जो भी संख्या हमने ली है वो सभी संख्या अपने घातांक के रूप में है। और ये घातांक के रूप की एक खासियत क्या है, ये सभी संख्याओं के घातांक के रूप का जो बेस या आधार है वो क्या है, 3 3 3 3 है। तो आपको क्या करना है, परिणाम में केवल एक बार 3 को लिखना है और उस प्राप्त परिणाम के घातांक के तौर पर क्या लिखना है कि इनके घातांक की राशि को आपस में जोड़कर लिखनी है। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 3 कर देना है, यानी 3 का पावर कितना हो जाएगा, 5 और 7 12 है, 12 और 2 14, 14 और 7 14 और 3 कितना 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टू द पावर 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऋणात्मक राशियां होगी तो ऋणात्मक राशि वाले मामले में भी आप ऐसा कर सकते हो। जैसे इसका तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 को ले सकते हो। जैसे 2 का पावर -7 इंटू 2 का पावर अगर 5 रहे, तो यहाँ दूसरा एग्जाम्पल में क्या देख रहे हो, आधार की राशियां समान हैं और संख्याएं परस्पर गुना हुई है, तो उस स्थिति में आपको केवल एक बार आधार 2 को लिखने की जरूरत है और एक बार लिखने के बाद इनके पावर को आपस में जोड़कर यहाँ पर परिणाम में लिख देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर -7 की राशि में ऐड हो जाएगी कौन सी राशि, 5 की राशि, और इस तरह से 2 के 2 और -7 और +5, इसमें 5 का चिन्ह प्लस में 7 का चिन्ह माइनस में है, तो 7 में 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 2 होगा। फिर ऋणात्मक राशि है, 7 बड़ी राशि है इसलिए उसका चिन्ह माइनस में रहेगा, यानी 2 का पावर -2 जो होगा ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नियम नंबर 1 का सारांश। अब हम लोग नियम नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो नियम नंबर 2 क्या कहता, चलिए नियम नंबर 2 ठीक इसका विपरीत है। यहाँ हम लोग क्या देखें कि एक समान आधार वाली संख्याएं लेकर आपस में गुणा किया, उनको प्राप्त परिणाम देख लिए। अगर ऐसा हो गया कि जो है उनके आधार है ना, नियम नंबर 2 में क्या देखोगे, नियम नंबर 2 कहता जब दो संख्याएं अपने घातांक के रूप में हो जिनके आधार के मान समान है, ठीक है, परंतु वहां पर गुणा का काम नहीं होकर अगर विभाजन का काम है, तो उस स्थिति में प्राप्त परिणाम क्या होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक संख्याएं a का पावर m के रूप में लिख लिए और दूसरी संख्याएं a का पावर n के रूप में लिख लेंगे। दो संख्याएं हो गई, इस दोनों संख्या के घातांक के रूप की खासियत क्या है कि इनके आधार के मान आपस में समान समान है, a है। ठीक है, और यहाँ पर पहली राशि या पहली घातांक के रूप a का पावर m को विभाजित किया जा रहा है a का पावर n से। तो इसका प्राप्त परिणाम क्या होगा, तो इसका प्राप्त परिणाम होगा वह कॉमन आधार a को लिखकर उनका घातांक के रूप में क्या लिखोगे, तो इसमें भाज वाले जो घात है, यानी m जो देख रहे हो भाज वाले घात में आपको भाजक वाला घात को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, भाजक वाला घात को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, यानी a का पावर m डिवाइजेबल बाई a का पावर n अगर रह जाए तो उसको क्या करना है, a का पावर m माइनस n कर देना है। ठीक है, कई बार की यही चीज कुछ अन्य रूप में रहता है, जैसे a का पावर m यहाँ पर डिवाइजेबल या फिर डिवाइड का चिन्ह नहीं रहकर यहाँ पर y या बट्टा का चिन्ह रहता है, a का पावर n रह जाता। तो a का पावर m बाई अगर a का पावर n रह जाए तो आपको समझना चाहिए कि हिंदी में भाग का ही अन्य नाम अनुपात या फिर बट्टा होता है। तो उस स्थिति में a का पावर m बट्टा a का पावर n कर दिए तो इस स्थिति में भी प्राप्त परिणाम बस वही होगा, यानी a का पावर m माइनस n होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग इसको समझते हैं, पावर है 5, ठीक है, जिनको विभाजित करना है कितने से, 4 का पावर 3 से। समझ पा रहे हैं, तो यहाँ देखिए दो संख्याएं अपने घातांक के रूप में है जिनके आधार के मान क्या हैं, आपस में समान समान है, और उसमें पहली संख्या को देखिए दूसरी संख्या से विभाजित किया जाना है। तो उस स्थिति में इसका प्राप्त परिणाम क्या होगा, तो इसका प्राप्त परिणाम में होगा कि आप दोनों जो है कॉमन आधार में से कोई एक आधार लिखेंगे और क्या करेंगे, भाज का जो घात है क्या रखेंगे, भाज का घात, भाजक के घात में से नहीं, भाज का जो घात है 5 उसमें माइनस कर दोगे भाजक का घात कितने को, 3 को। ठीक है, वो प्राप्त परिणाम का घात बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 के 4 और 5 में 3 घटा दोगे कितना हो जाएगा, 2, और इस तरह से 4² ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर 3 का सारांश है, जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं अपने घातांक के रूप में हो, ठीक है, और जिनके घात के मान समान हो, पावर के मान समान हो, और वे राशियां अगर परस्पर गुणा हुई हो तो प्राप्त परिणाम क्या निकलेगा।
जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर हम लोग a का पावर m कर देंगे, एक संख्या का घातांकी रूप हो गया, इनटू फिर b का पावर m कर देंगे, फिर इनटू c का पावर m कर देंगे। इस तरह से और भी राशियां आप ले सकते हो। यहाँ क्या देख रहे हो, ली गई तीनों जो है संख्या के घातांक के रूप में, उनके जो घात के मान हैं वो आपस में समान हैं। आधार के मान समान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, पावर का मान जो है वो एक समान है। तो क्या देखें, जब दो या दो से अधिक संख्याएं अपने घातांक के रूप में लिखी हो जिनके घात एक समान है और वे राशियां अगर परस्पर गुणा हुई है तो प्राप्त परिणाम जो होगा वो क्या होगा, तो प्राप्त परिणाम जो होगा वो आधार की राशियों के गुणनफल के होल पावर के रूप में व्यक्त होगा। यानी कहने का मतलब है, इसमें जो आधार की राशियां देख रहे हो ए, बी और सी के रूप में, तो ये ए इंटू बी इंटू सी है तो वो वैसे रहेगा, और इनका होल पावर हो जाएगा कौन सी राशि, जो एक कॉमन घात देख रहे हो एम, वो लिख देना है। यानी ए इंटू बी इंटू सी का होल टू द पावर एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नियम नंबर 3 का सारांश। ठीक है, इसे आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हो। जैसे एक उदाहरण ले लेंगे हम लोग 7 की राशि, तो 7 का घात 2 गुना 5 का घात 2 गुना 3 का घात 2, और भी ले सकते हो। तो यहाँ पर जो संख्याएं अपने घातांक के रूप में दिख रही है, उन घातांक की संख्या की विशेषता हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें घात के जो मान हैं वो आपस में एक ही समान है। तो यहाँ पर देखें, हमने 3 संख्याएं ले ली जिनके पावर या घात के मान आपस में समान है और ये राशियां आपस में गुणा हुई है। तो इसका प्राप्त परिणाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, आधारों की राशि के गुणनफल, आधार की राशियों का गुणनफल यानी 7 इंटू 5 इंटू 3 का होल टू द पावर 2 के रूप में होगा। ठीक, इनको आप लोग गुना कर देंगे, 7 गुना 5 35, जैसे कि जनरल गुना करते हो तो 7 गुना 5 35 और 35 गुना 3 कर दोगे 35 या 105 का पावर है, 105 का होल टू द पावर 2 या 105 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसे आप लोग क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे करेंगे। नियम नंबर 4 में हम लोग करेंगे, दो संख्याएं लेंगे जो अपने घातांक के रूप में होगी। नियम नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, एक ही समान घात वाली कोई दो संख्याएं लेंगे, उसमें से क्या करेंगे कि पहली संख्या को दूसरी संख्या के द्वारा विभाजित करेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर है, यहाँ पर क्या करेंगे, a का पावर m डिवाइजेबल बाय अगर b का पावर m कर दें। ठीक, तो यहाँ पर हमने दो संख्याएं ली, इसमें दो से अधिक संख्या नहीं लेनी है, दो संख्या लेनी है। तो इसमें देखिए दो संख्याएं ले ली जो अपने घातांक के रूप में है, और इस घातांक के रूप की विशेषता क्या है, नहीं, इनके घात के मान आपस में समान है। तो यानी घात के मान इसके समान है, और पहली संख्या को देखिए दूसरी संख्या से यहाँ पर विभाजित किया जा रहा है, या फिर कई बार इसको ऐसे भी व्यक्त किया जाता है, a का पावर m बाई ए बी का पावर m। तो ये दोनों का जो रिजल्ट या परिणाम होगा वो एक ही समान होगा। वो क्या होगा, तो उस स्थिति में जो भाज्य का आधार है a बट्टा भाजक का आधार b करना होगा, और उनका होल टू दी पावर के रूप में वो कॉमन घातांक का m को लिखना होगा। यानी a बाय b का होल टू दी पावर m जो होगा वो इसका परिणाम हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब यहाँ a बाय m बाय b बाय m रहे, तो इसका परिणाम क्या होगा, सेम वही निकलेगा। इसमें भी आपको भाज्य का आधार है a बट्टा भाजक का आधार b लिखना है, और उनका होल टू दी पावर m लिख देना है। ठीक है, तो ये दोनों का परिणाम देखिए एक ही समान प्राप्त हो जाएगा। इसे भी आप लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। एक संख्या हो गई 4 जिसका पावर है 7। ठीक है, और इसको विभाजित किया जाना है कितने से, 5 का पावर 7 से। ठीक, तो क्या देख रहे हो, दो संख्याएं अपने घातांक के रूप में हैं और जिनके घात के मान हुए आपस में क्या है, समान समान है, 7 के बराबर, और ये संख्याओं के बीच में विभाजन या भाग का क्रम है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो भाज्य का आधार है 4 बाई भाजक का आधार है 5 करेंगे, और उनका होल टू द पावर 7 कर देंगे, यानी 4/5 होल टू द पावर 7 हो जाएगा, और ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका नियम नंबर 4 का सारांश।